मानव इतिहास में दर्ज 10 महामारियां जिनमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। नमस्कार दोस्तों, नॉक नॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई नई वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि मानव इतिहास में दर्ज 10 महामारियां जिनमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। दुनिया भर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खौफ हावी है। दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 13 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। अब तक करीब 2,70,000 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के बाद यूरोप और सारा अमेरिका इससे सबसे अधिक प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी ने दुनिया भर में इतनी अधिक दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस में से शामिल हैं। इन बीमारियों ने 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली है। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसी वैश्विक महामारियों के बारे में जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां छीन ली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की। किसी भी महामारी में इतनी जानें कभी नहीं गई थी जितनी कि 1918 और 1919 में हुई स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में गई थी। दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। वायरस से होने वाली इस बीमारी से कई शहरों का नामो निशान मिट गया था। पूरी दुनिया की 1/3 यानी 50 करोड़ आबादी इस महामारी की चपेट में आ गई थी। इस महामारी से 50 वर्ष से कम तक के वयस्कों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी। वर्ष 1918 की शरद ऋतु में स्पेन में हुई इस विनाशकारी फ्लू के कारण इसे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा नाम दिया गया था। अकेले भारत में ही करीब 1 से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब हम बात करते हैं द ब्लैक डेथ के बारे में। प्लेग 1346 से लेकर 1353 तक ये था। 1346 से लेकर 1353 की अवधि के अंदर यूरोप में प्लेग की महामारी फैली। प्लेग महामारी के कारण अफ्रीका और एशिया में करोड़ों लोग मारे गए। अनुमान है कि इस महामारी से 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग मारे गए थे। इसकी शुरुआत एशिया में हुई। ऐसा माना जाता है कि प्लेग चूहों से फैला था और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होता है। यह समुद्री जहाजों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य वाहक जलपोत बने, जहां चूहों का पनपना आम बात होती है। अब हम बात करते हैं फ्लू की। 1918 से लेकर 1920 की अवधि में इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना और करीब 20 से 50 करोड़ लोगों की जान गई। इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% के बीच रहा। इस बीमारी से पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस इन्फ्लुएंजा की खास बात यह थी कि अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था ये, और जो बच जाते थे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता था। सामान्यतः इन्फ्लुएंजा से उम्रदराज लोग अधिक प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं HIV एड्स की। सन 1976 में HIV एड्स यानी एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। बाद में यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। साल 1976 के बाद एड्स के कारण 3.6 करोड़ लोग इसका शिकार हो गए थे। वर्तमान में लगभग 3.1 से 3.5 करोड़ लोग HIV से संक्रमित हैं। HIV से संक्रमित अधिकतर लोग अफ्रीकी देशों में हैं। 2005 से 2012 की अवधि में HIV का इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। इसके बाद प्रति वर्ष मृत्यु का आंकड़ा 22 लाख से 16 लाख प्रति वर्ष तक कम हुआ। इसका इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है। अब हम बात करते हैं जस्टीनियन प्लेग की। जस्टीनियन प्लेग या बुबोनिक प्लेग नामक बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को समाप्त कर दिया था। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव बिजेटिनियन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा। केवल 1 साल के अंदर ही इस बीमारी के कारण 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये पता नहीं चल सका
कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन इस बीमारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई। शहर की 40% आबादी को समाप्त कर दिया था। बुबोनिक प्लेग से मृत्यु की औसतन दर 5000 लोग प्रतिदिन थी। अब हम बात करते हैं एंटोनाइन प्लेग की। एंटोनाइन प्लेग 165। एंटोनाइन प्लेग ने उस समय के एशिया, मिस्र, यूनान, ग्रीस और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया। इस बीमारी को गैलेन के नाम से भी जाना जाता था। कई लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स, हालांकि इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बीमारी के कारण 50 लाख लोगों की मौत हुई थी। अब हम बात करते हैं एशियन फ्लू की। एशियन फ्लू ए ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत सन 1956 के मध्य हुई और ये महामारी साल 1958 तक रही। ये महामारी सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बीमारी की वजह से 20 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए, जिसमें 69,800 लोग अमेरिकी थे। अब हम बात करते हैं हांगकांग फ्लू की। इस दूसरी श्रेणी के फ्लू महामारी को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसका महामारी का कारण H3N2 कीटाणु है, जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है। हांगकांग फ्लू महामारी का पहला मामला 13 जुलाई सन 1968 में हांगकांग में आया था और मात्र 17 दिनों के अंदर ही ये बीमारी सिंगापुर और वियतनाम में फैल गई। इसके बाद केवल 3 महीने के अंदर ही ये बीमारी फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में भी फैली और कई लोग इस बीमारी का शिकार हो गए थे। इस बीमारी के शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों की ही मौत होती थी, मगर इसने तब तक हांगकांग के 5 लाख लोगों यानी उसकी तत्कालीन 15% आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। अब हम बात करते हैं फ्लू की। फ्लू महामारी को शुरू में एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू का नाम दिया गया था। ये एक ए ग्रेड का इन्फ्लुएंजा था जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई शोध में इसकी वजह ए ग्रेड के H3N8 वायरस को भी माना जाता है। सन 1889 में मध्य एशिया में तुर्किस्तान में इस बीमारी का पहला मामला ध्यान में आया था। बाद में उत्तर पश्चिमी कनाडा, ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण के कारण ये बीमारी अधिक तेजी से फैली। बाद में इस बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आ गई थी। फ्लू को बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली महामारी माना जाता है। 1890 तक इसने 10 लाख लोगों को जिंदगी से मौत में सुला दिया था।